नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है एसपीडी के सेशन में। आज क्लास 2 है। क्लास 1 मैंने कवर कर लिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 72वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम जो डेट दे दिया आप लोग को पता ही होगा, 26 जुलाई को है। और लगता भी है कि 26 जुलाई को ले लेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि डेट बढ़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। तैयारी है, बहुत कम दिन बचा है तो तैयारी में अब लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं करेंट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। और मैंने बताया भी है कि कैसे क्या करना है आपको। इसमें मैंने लिख दिया है कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है ना। सभी चीज़ को रटना नहीं है ना। देखिए रणनीति में मैंने बताया कि किस तरह से आपको रणनीति करना है। आप चाहें तो इससे एक डायरी बनाइए, उस पर आप जो जो इम्पोर्टेंट आप उसको उसको लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए आइए, पहला है नवीनतम सम्मेलन, 2026 के जो नवीनतम सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन, है ना। डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो याओंडे कैमरून में। याद रखिए आयोजन कहाँ हुआ है? तो याओंडे कैमरून में। कब हुआ है? तो 26 से 29 मार्च 2026। ये सबसे लेटेस्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व कौन कौन किया है? तो वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्री कौन है? वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? श्री पीयूष गोयल जी किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। करा दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन क्या है? दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम। जहाँ भी नाम आ जाएगा भारत मंडपम मानी कि नई दिल्ली, है ना। 24 जनवरी 2026 को हुआ है। याद रखिएगा थीम इसका क्या था? तो कलेक्टिव विजडम, यूनाइट वॉइस एंड म्यूचुअल कंसिस्टेंस। याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? चूंकि यह भारत में हुआ है इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है विश्व सरकार सम्मेलन क्या है? विश्व सरकार सम्मेलन सबसे नवीनतम है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, यूएई शॉर्ट में इसको याद रखिएगा। इसका थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, इसका ये याद रखिएगा। थीम बहुत बार पूछ दिया है तो ये भी इस तरह से जो है ना, थीम को याद रखिएगा, आपने लिख के याद रखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। कह रहा है 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। ठीक है, म्यूनिक याद रखिएगा, जर्मनी पड़ता है। ठीक है, तो जर्मनी में ही होगा। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। होटल वाइस वायरिसर। ठीक है, हॉफ। याद रखिएगा, होटल इसे पूछेगा नहीं, सिर्फ म्यूनिक जर्मनी पूछेगा। अगर पूछ दिया होटल का नाम भी तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। कह मार्क योर क्या है? कैलेंडर है, मतलब भविष्य का आयोजन। ठीक है, देखते हैं आगे। मार्क योर कैलेंडर में करिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। बहुत इसीलिए बोले थे कि कैलेंडर में आप इसको नोट्स करिएगा। क्या है कि 2026 में हुआ था 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, है ना, भारत। 21वां G20 शिखर सम्मेलन कोप कोप सॉरी कोप बोल रहे हैं। 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो यूएसए में हुआ है। तो यूएसए में याद रखिएगा। 21वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यूएस में हुआ है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। ठीक है, आते हैं देखते हैं भारत में आयोजित अन्य प्रमुख सम्मेलन। देखते हैं भारत में आयोजित अन्य प्रमुख सम्मेलन कौन कौन सा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है बिहार के एग्जाम में भारत के अंदर आयोजित हुए वैश्विक कार्यक्रम पर विशेष नजर है ना, रहती है। तो देखते हैं कौन कौन सा हुआ है। तो कह रहा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा 2025 का कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम मानी कि नई दिल्ली, अक्टूबर 2025 में हुआ है। तो 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है? तो एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प, है ना। ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो ये भारत में कहाँ? गुरुग्राम में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया है तो आप उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन। कह रहा पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2025 में, याद रखिएगा। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट क्या है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो पुरी पुरी में हुआ है। कहाँ है? पुरी, ओडिशा में हुआ है। ठीक है,
दिसंबर 2025 में हुआ था। इसका थीम है सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार। ठीक है, याद रखिएगा। थीम हमेशा याद रखिएगा, थीम भी पूछने लगा है तो थीम बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, और 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है ना, क्या है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025। अब देखते हैं बड़े वैश्विक संगठन के मुख्य सम्मेलन है ना, छोटे छोटे मैंने देख लिया, आप सब देखते हैं बड़े वैश्विक संगठन के मुख्य सम्मेलन, जैसे 20वां G20 शिखर सम्मेलन है ना 2025। हम लोग 21वां देखे थे ऊपर में, जो भारत में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ है, तो 20वां का जोहान्सबर्ग में। ये कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा। थीम इसका क्या था, तो एकजुटता, समानता और स्थिरता है ना। थीम याद भी बहुत जरूरी है, तो एकजुटता, समानता और स्थिरता, याद रखिएगा। आते हैं हम का G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है 2025 का, तो कनाडा में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कनाडा में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो ब्राजील में हुआ है। ब्राजील की जगह के क्या नाम है, रियो डी जेनेरियो, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन है ना सम्मेलन, इसको COP30 बोलते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में। ब्राजील में एक जगह है बेलम। ठीक है, बेलम में हुआ था। बेलम कहाँ है, ब्राजील में है। ठीक है, याद रखिएगा। 25वां SCO सम्मेलन, ये चीन में हुआ था, है देखिए चीन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए हम आपको बताए थे आपकी रणनीति, इसमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको रखना है WTO सम्मेलन है ना, ये याद रखना है आपको। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये याद रखना आपको है। COP30 याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ था, G20 है ना, ये याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 है ना, 4 चीज जो है ना अपने डायरी में जो है ना नोट्स करके पक्का कर ले। ठीक है, प्रश्न हो सकता है यहाँ से पूछ देता हूँ डायरेक्ट। अब आते हैं हम लोग, पहला क्या है कि 2026 में नवीनतम राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, वर्ष 2026 के नाम थी राष्ट्रीय सम्मेलन। हम लोग देख रहे थे नवीनतम, अब देखते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है चूंकि ये हाल ही के मतलब हाल के 2026 के लेटेस्ट राष्ट्रीय आयोजन, इसलिए इसलिए पूछे जाने की संभावना क्या है, सबसे अधिक है। जिसे है 11वां रायसीना डायलॉग 2026, क्या है 11वां रायसीना डायलॉग 2026 कहाँ आयोजन हुआ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था, 5 से 7 मार्च को हुआ है 11वां रायसीना डायलॉग 2026, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है मुख्य अतिथि कौन थे, तो अलेक्जेंडर स्टब। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के राष्ट्रपति हैं, फिनलैंड के हैं। ठीक है, कह रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा मंच है ना, रायसीना डायलॉग। ठीक है, तो इसलिए मुख्य अतिथि का नाम जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ना, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 कहाँ हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में कहाँ, फरीदाबाद में। ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसका थीम स्टेट कौन सा है, 2 स्टेट था, उत्तर प्रदेश और मेघालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मेघालय बहुत दूर का अंतर है, तो याद रखिएगा। एक यूपी है, एक मेघालय है ना, वैसा याद रखिएगा। हो सकता है यूपी की जगह पर यूपी या MP दे दे, है ना, याद रखिएगा। तो नहीं, यूपी और कहाँ हो जाएगा, मेघालय, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। ठीक है, भागीदार देश कौन सा है, तो मिस्र है। ठीक है, मिस्र है। तो ये कह रहा है सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट और भागीदारी देश अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। लेटेस्ट थीम स्टेट पूछा जाता है कौन कौन सा है, तो यूपी और मेघालय। भागीदार देश कौन सा है, तो इजिप्ट है, मतलब कहने का मिस्र है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कह रहा विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण है ना, याद रखिए कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली। फोकस देश कौन सा है, तो स्पेन है ना। अतिथि देश पूछेगा तो कतर, इसमें 2 है। अगर फोकस देश पूछ दिया, ठीक है, तो स्पेन हो जाएगा, और अतिथि देश कतर, ये भी याद रखिएगा। विंग्स इंडिया है ना, विंग्स इंडिया आयोजन हुआ बेगमपेट एयरपोर्ट, ये कहाँ है, तो हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना। कह रहा यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो था, है ना, शो है, ये भी याद रखिएगा, विंग्स इंडिया। आगे देखते हैं हम लोग।
चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ठीक है 2026 आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत मंडपम नई दिल्ली, जहाँ भी भारत मंडपम आएगा नई दिल्ली मारिएगा, ठीक है। थीम क्या है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना, याद रखिएगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब आते हैं हम लोग आगे, अगला अगला है नवीनतम और तकनीकी सम्मेलन, है ना, नवीनतम और तकनीकी सम्मेलन है, कौन कौन सा है देखते हैं। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का ये चौथा संस्करण था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण था, कहा था यशोभूमि कहाँ, द्वारका, है ना, नई दिल्ली, याद रखिएगा। सेमीकॉन का हुआ, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, चौथा संस्करण यशोभूमि द्वारका में। देखते हैं इसका विषय क्या था, तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, है ना, मकारा भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए, है ना, नीति के कारण यह बहुत ही जरूरी है, तो ये भी याद रखिएगा, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में, ठीक है। कह रहा मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, ठीक है, ये कहाँ थे, ठीक है, टबैको के राष्ट्रपति, और एक है त्रिनिदाद, है ना, और टबैको के राष्ट्रपति हैं। कह रहा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि का सवाल एग्जाम में अक्सर क्या है, ऑल टाइम फेवरेट रहता है, तो याद रखिएगा हमेशा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, ठीक है। आगे है कि नौ नौमा मोबाइल नौमा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, है ना, नौमा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ था, यशोभूमि हम लोग पढ़े अभी, कहाँ है, तो सेंटर दिल्ली में है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और है अर्थ समिट 2025, अर्थ समिट 2025, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में, महात्मा महात्मा मंदिर, इसी समिट में गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा ने क्या है, सरकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का क्या क्या शुभारंभ किया था, भी याद रखिएगा, ठीक है, अर्थ समिट में। अब आते हैं हम लोग, अगला क्या है, सैन्य और प्रशासनिक सम्मेलन, है ना, इम्पोर्टेंट है, कह रहा सैन्य और प्रशासनिक सम्मेलन, जैसे 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन, 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, तो फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कोलकाता है, भी याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कोलकाता है। क्या कहता है, तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर की यह बैठक रणनीतिक रूप से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। एक और है कि एरो इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये था 16वां संस्करण। तो एलहंका कहाँ, एलहंका एयरपोर्ट स्टेशन कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए परीक्षा की तैयारी में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो रायसीना डायलॉग याद रखिएगा, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा, है ना, सूरज कुंड मेला याद रखिएगा, है ना, पूरी अच्छी तरह से क्या करना है, रट लेना है, मतलब 3 गो जो दिया हुआ है इसको आप अपने कॉपी में लिख ही लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राहत एवं बचाव ऑपरेशन, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राहत और बचाव बचाव ऑपरेशन, देखते हैं कौन कौन सा है। तो कह रहा है युद्ध, प्राकृतिक आपदा या शांति के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, है ना, भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा है, जैसे सिंधु, ऑपरेशन सिंधु हम लोग सभी जानते हैं, इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान जो है ना भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया अभियान था, ये भी याद रखिए, भारतीय नागरिकों को, ये भी है ना, मिलान करने वाला हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। एक और है ऑपरेशन स्वदेश, है ना, ये भी ईरान से जुड़ा हुआ है, ईरान में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए किया गया था। तो स्वदेश और सिंधु लगभग ईरान से दोनों से रिलेटेड है, लेकिन सिंधु जो है ईरान ईरान युद्ध युद्ध हुआ था, और स्वदेश हुआ था उसके अंदर युद्ध हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा अशांति हुआ था, हिंसक प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सागर बंधु, है ना, ऑपरेशन सागर बंधु किसके द्वारा किसके, तो चक्रवात का नाम है दितवाह, ठीक है, याद रखिएगा दितवाह,
दितवा कहाँ आया था? प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य है ना, राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था दितवा। याद रखिए ऑपरेशन सागर बंधु है ना, सागर बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन एक और ऑपरेशन सद्भाव है ना, सद्भाव का भारत सरकार द्वारा यागी है ना, यागी तूफान कहाँ आया था? 3 देश में बहुत नुकसान हुआ था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम है ना, की मदद के लिए चलाया गया, मानवीय सहायता था। तो याद रखिएगा सद्भाव कहाँ आया था? सद्भाव किसके लिए चलाया गया था? यागी तूफान के लिए। यागी तूफान कहाँ कहाँ? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ये भी वियतनाम है ना, सॉरी, भारत सरकार द्वारा म्यांमार है ना, भूकंप में पीड़ित की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजा गया था। तो ऑपरेशन, अगर इसमें भी देखिए म्यांमार होगा तो इसमें इससे प्रभावित था, यागी से भी और ब्रह्मा से भी, सॉरी, भूकंप से भी पीड़ित हुआ था म्यांमार, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा आगे राष्ट्रीय एवं नक्सल आतंकी विरोधी ऑपरेशन है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नक्सल आतंकी विरोधी है। कौन कौन सा है? ये कह रहा है भारतीय सेना है ना, याद रखिएगा, और राज्य पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया होगा, ठीक है। देखते हैं ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन जो है हिम सेतु कहाँ है के? भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि उत्तरी सिक्किम, याद रखिएगा, कहाँ? उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन कहाँ आया था? भूस्खलन उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया त्वरित और सफल बचाव अभियान है। क्या है? ऑपरेशन हिम सेतु, याद रखिएगा, है ना, उत्तरी सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर है ना, कैरेगुट्टा, कैरेगुट्टा, याद रखिए कौन सा पहाड़ी है? कैरेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ देगा कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चलाया गया था? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। कौन सा पहाड़ी है? तो कैरेगुट्टा, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन केलर है ना, केलर, याद रखिएगा, केरल नहीं है, केलर है, ठीक है, केलर होगा, भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर है ना। ऐसे ही किसको मार देना है? केरल, केरल नहीं समझना है, ठीक है, केरल नहीं समझना है। तो कह रहा है जम्मू कश्मीर के सोपिया, सोपिया जिले में लश्कर ए तैयबा, ये भी याद रखिएगा, लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन केलर, ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशन क्या कह रहा है? ऊर्जा सुरक्षा है ना, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना द्वारा। कहाँ पर? ऑपरेशन थी, सॉरी, हॉर्मुज के रास्ते में भारत आने वाले तेल और गैस है ना, इसी को ऊर्जा हम लोग मानते हैं। तेल और गैस जहाजों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। तो कौन सा? ऑपरेशन ऊर्जा, याद रखिएगा। एक और है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट है ना, बॉम्बी बकेट, किसके, याद रखिएगा, किसके द्वारा चलाया गया था? तो बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा चलाया गया था, ठीक है। कह रहा है नैनीताल, नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग है ना, भीषण आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। तो बॉम्बी बकेट है ना, बकेट, याद रखिएगा। अब अगला है तीसरा, कह रहा है साइबर अपराध और जांच एजेंसियों के ऑपरेशन कौन कौन सा है? देखते हैं। साइबर साइबर अपराध है ना, क्या? सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चलाए गए हाईटेक ऑपरेशन है। कौन कौन सा है? जैसे ऑपरेशन चक्र है ना, ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा? ऑपरेशन चक्र 5 है क्या? हाँ, ऑपरेशन चक्र 5, ठीक, ऑपरेशन चक्र 5, याद रखिएगा। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के द्वारा, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट देखिएगा आजकल बहुत चल रहा है ना, घर के अंदर ही उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। उसमें बोला जाता है कि तो ना तुम किसी को बता सकती हो ना बता सकते हो, इस टाइप का उसमें बहुत सा रहता है, जाने भी कहीं नहीं दिया जाता, ठीक है। तो उसी के अनुसार उसी के खिलाफ है। तो कौन क्या है? तो सीबीआई के द्वारा, ठीक है, के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई है। वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट जो है बहुत चर्चा में, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा। ऑपरेशन चक्र 5 जो है ना, किसके लिए था? तो डिजिटल अरेस्ट के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन 5। ऑपरेशन हॉप, ये भी है, ऑपरेशन हॉप किसके द्वारा है? ये भी सीबीआई द्वारा। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराधों को नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था, ठीक है, तो याद रखिए ऑपरेशन हॉप भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टस, ठीक है, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टस क्या था? एनसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा, ठीक है, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए संयुक्त रूप से ये किया गया था। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टस, याद रखिएगा,
एनसीबी और दिल्ली पुलिस के द्वारा। आगे है ऑपरेशन राइजिंग सन। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? राइजिंग सन, याद रखिएगा क्या है। तो राजस्व खुफिया क्या रहा? राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को बड़े सिंडिकेट को उजागर करने के लिए चलाया गया है। तो याद रखिएगा, है ना, सोना से रिलेटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आपके लिए रणनीति, रणनीति कैसे क्या करना है। जैसे आपके लिए शुरुआत में सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु को याद रखिए। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5 बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ऑपरेशन हिम सेतु याद रखिएगा, और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ना, याद रखिएगा। तो 4 चीज इसमें भी है, आप इसको अपने डायरी में लिख लीजिए कि ये सब इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं बिहार में सूचकांक में बिहार की स्थिति, है ना, बिहार विशेष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखते हैं बिहार के एग्जाम के लिए राज्य के स्टिक सटीक रैंकिंग स्कोर सीधे पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्ट पूछे जाता है। जैसे नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, है ना, क्या कर रहा है, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 आया है। क्या है? तो बिहार का स्थान कैमा 7वां है। बिहार का स्थान कैमा है 7वां। उत्तर प्रदेश भी संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर, यानी कि यूपी बिहार जो है ना, दोनों भाई भाई 7वें नंबर पर है। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है ना, याद रखिएगा। नीति आयोग की पहली स्वास्थ्य सूचकांक आया है, जिसमें बिहार का स्थान 7वां मिला है और यूपी का भी स्थान मिला है, और जबकि मध्य प्रदेश का 9वां स्थान मिला है। कह रहा है विशेष फैक्ट में क्या है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, किनके द्वारा जारी किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के द्वारा किया गया है। वो कौन है? अरविंद पनगड़िया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे है चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024। चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी कब हुआ था? 14 जनवरी 2026 को। ठीक है, बिहार का स्कोर क्या था? 22वां है। ठीक है, स्कोर स्थान हो गया 22वां, स्कोर आया था 32.06। ये भी याद रखिएगा। कह रहा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का 9वां संस्करण आया था। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का 9वां संस्करण। कह रहा बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो पटना है, याद रखिएगा। ठीक है, देश में रैंकिंग 21वां। ठीक है, पहला और 21वां, याद रखिएगा, पटना का स्थान है। कह रहा पुराना रिकॉर्ड क्या है? तो 23 में बिहार का स्थान 15वां था, राज्यों में कम था, 27वां था। ठीक है, तो अभी बहुत सुधार हुआ है, 21 और 1 पर आ गया है। ठीक है, कह रहा चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक, भारत का सूचकांक 2023-24 में। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? भारत का स्थान सबसे अंतिम 57वां है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे लास्ट है, लास्ट से फर्स्ट है, मतलब कहने का मतलब। कह रहा छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, है ना, छठा राज्य खाद्य सुरक्षा, बिहार का स्थान कैमा है? तो बिहार का स्थान है 21वां। क्या स्कोर आया? 36.5, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार विशेष पढ़ रहे हैं, बिहार का रैंकिंग हम लोग जान रहे हैं। कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण है ना, मार्च 2026 में आया है। कह रहा बिहार की श्रेणी, बिहार को इसमें परफॉर्मेंस राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ रखा गया है। किसका साथ रखा गया है? तो मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ रखा गया है। अब आगे देखते हैं। कह रहा शीर्ष स्थान पाने वाले राज्य एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फैक्ट, जैसे ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी करता नीति आयोग, है ना, कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो शीर्ष राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा, गोवा, झारखंड, याद रखिएगा। हम लोग अभी बिहार के बारे में पढ़े, और देखते हैं शीर्ष स्थान कौन कौन सा है। तो उड़ीसा, गोवा और झारखंड, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है कौन? नीति आयोग का। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, याद रखिएगा। ठीक है, चौथा में 3 राज्य है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे छोटे और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष कौन सा है? तो उत्तराखंड है, याद रखिएगा। ये भी सबसे छोटे और पहाड़ी राज्यों में कौन सा है? शीर्ष पर है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, है ना, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, लगातार 8वीं बार है। तो बहुत 8 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं बार है। कह सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर कौन सा है? तो प्रयागराज है, यूपी का। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा चौथा सतत एसडीजी, है ना, सतत विकास लक्ष्य, भारत का सूचकांक कितना है? भारत का सूचकांक देखते हैं। प्रथम स्थान में भारत का कौन सा राज्य है? तो केरल है, और दूसरा है उत्तराखंड। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर 2 राज्य है, कौन कौन सा? केरल और उत्तराखंड। संयुक्त रूप से स्कोर उसका कितना है? तो 79 स्कोर आया है, 79।
9 है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। मुख्य फैक्ट क्या है, तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक गरीब है ना, सबसे अधिक गरीब 23.4 करोड़ है ना, भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं। अभी भी जो है ना 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक है ना 584 मिलियन बच्चे हैं, है ना। आधे से अधिक क्या है, बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। वो लोग बताइए गरीब हैं, क्यों नहीं गरीब रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है ना, तो कौन कौन सा मिला है देखते हैं, किसको किसको मिला है। तो कई का रहा, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में जनसंख्या के आधार पर विजेता चुने गए हैं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर चुने गए हैं, विजेता चुने गए। जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान इंदौर है और दूसरा स्थान जबलपुर है, याद रखिएगा। 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या प्रथम स्थान अमरावती है। ठीक है, दूसरा स्थान को झांसी है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 लाख से अधिक बोलेगा तो पहला स्थान इंदौर हो जाएगा और दूसरा स्थान जबलपुर। और वही पूछ देगा कि 10 लाख से कम में, तो प्रथम स्थान है अमरावती और दूसरा स्थान है झांसी। ठीक है, रणनीति देखिए आपके लिए क्या है रणनीति। तो सबसे पहले आप एक जगह नोट कर ले, एसडीजी सूचकांक में है ना, एसडीजी सूचकांक में बिहार बिहार अंतिम अंतिम ठीक है, बिहार का अंतिम स्थान। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक बिहार का स्थान 7वां, याद रख लीजिएगा। निर्यात में बिहार का स्थान जो है ना 22वां है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर ये भी याद रखिएगा पटना है। 21 रैंक के साथ इन चारों फैक्ट को क्या करना है, आपको एक जगह लिख लेना है। ठीक है, चलिए क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, है ना। करेंट का जो भी बचा हुआ है सब मैं लेकर आऊँगा क्लास बाय क्लास। आप लोग एक बार जरूर इसको देखिएगा, 12वीं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार जो है ना जरूर देखिएगा। अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहला क्लास देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ठीक है।